Hello everyone, welcome to my YouTube channel IS Point. Today I'm going to tell you about grammar. So if you want to subscribe to my YouTube channel IS Point, make sure you hit the subscribe button and the title bell to get notified every time I post a new video. So let's start. You know what guys, grammar is in everybody life. Using proper grammar is important. It shows that you know to communicate well and people understand and what you are saying. What is grammar? Grammar is the system of language. Grammar is a set of rules that describe how a language works. ग्रामर जो होता है वो नियमों के उस संग्रह को कहते हैं जिसमें यह पता चलता है कि लैंग्वेज कैसे वर्क करती है। अब हम लोग जानेंगे कि ग्रामर क्यों ज़रूरी है। वाई ग्रामर इज़ इम्पॉर्टेंट। ग्रामर सीखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि किसी भी लैंग्वेज का जो बेस होता है वो ग्रामर ही होता है। अगर आपका बेस मजबूत नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपकी मकान भी अच्छी नहीं होगी। जैसे अगर हम घर बनाते हैं तो हमारा अगर नींव मजबूत नहीं रहेगा तो हमारा जो मकान रहेगा वो भी मजबूत नहीं रहेगा। उसी तरीके से अगर आपके पास ग्रामर का नॉलेज नहीं है तो आप अच्छे इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हिंदी के लिए भी जो ग्रामर जैसे संज्ञा सर्वनाम ये सब है ये तो हमने सीखा नहीं, तो भी तो हमें हिंदी बोलना आता है। ऑफ कोर्स हम बोलते हैं, बट हम इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग होते हैं वो हिंदी ही बोलते हैं, बट इंग्लिश बोलने वाले बहुत ही कम होते हैं। चलो एक पल के लिए मैं मान भी लूँ कि आपको इंग्लिश बोलना आता हो, बट क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हमारा नाउन है या प्रोनाउन है। जैसे अगर हम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पे हमें हमारा स्पीकिंग नहीं देखा जाता, वो तो हमारा बाद में देखा जाएगा ना। तो पहले अगर हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो वहाँ पे हमारे क्वेश्चन जो आते हैं वो ग्रामर से सारे रिलेट होते हैं कि ठीक है इसमें से जैसे पैराग्राफ दे दिया उसमें फाइंड आउट करना रहता है कि चलो इसमें बताओ रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, या फिर उसके बाद इसमें कौन सा वर्ब है। तो वहाँ पे हम क्या होते हैं फंस जाते हैं। और ठीक है अगर जैसे दे दिया कि इसमें आपको बताओ कि इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सी है, सिमिली एक मेटाफर है व्हाट, तो थोड़ा बहुत अगर नॉलेज रहेगा तो एक बार ठीक है आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट क्या आप प्रॉपर कर सकते हो, आप एकदम श्योर रह सकते हो कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही है? नहीं। हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पैराग्राफ में रहते हैं हम, ठीक है हमें बोलना आता है, हमें पढ़ना आता है, रीडिंग आती है, आपको राइटिंग आती है, सब कुछ आता है, बट हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता। और जाहिर सी बात है जब हम किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे एरर स्पेलिंग पूछ लेता है कि बताओ इसमें से स्पेलिंग 4 दे देगा कि, और उसमें पूछा जाएगा कि हाँ बताओ इसमें स्पेलिंग कौन सी सही है। या फिर एक पैराग्राफ दे देगा उसमें पूछा जाएगा कि चलो बताओ डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें कन्वर्ट किया हुआ है तो ये क्या है, सही है कि नहीं है। तो वहाँ पे हम क्या होते हैं कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो हमारा ग्रामर होता है और जो हमारा स्पोकन होता है बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस रहते हैं क्योंकि स्पोकन में क्या होता है कि हम जब अगर कुछ बोलते हैं तो कभी कभी अगर हम गलत भी बोलते हैं। जैसे क्या होता है, मैंने अभी बोला कि वेयर यू आर गोइंग, तो वेयर यू आर गोइंग ये स्पोकन में तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है, कोई नहीं बोलेगा कि आपका ये गलत है। बट अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक देखोगे तो वहाँ पे ये रहेगा कि हमने क्या किया, जो क्वेश्चन सॉरी जो WH रहता है उसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, बट हमने यहाँ पे क्या किया, सब्जेक्ट का यूज़ कर दिया। वाई वर यू गोइंग, ये हमारा राइट सेंटेंस है, बट मैंने क्या कहा, वाई यू वर गोइंग, मैंने WH के बाद सब्जेक्ट रख दिया, तो यहाँ पे हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया। तो वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो वहाँ पे हमारा चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो लिखे हैं वो क्या सही है। आप देखोगे अगर हम कोई भी लेक्चर देता है, कोई भी कुछ बोलता है तो ठीक है उसमें हम थोड़ा सा गलत सही बोल देते हैं, और गलत सही बोलने का मतलब ये भी नहीं है कि आप एकदम पूरा गलत बोलो, थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक होते हैं, बट स्पोकन में ये सब कोई भी माइंड नहीं किया जाता। बट अगर वही चीज़ आप अगर राइट करते हो कहीं पे, अगर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो या कहीं आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे हमारी क्या होता है, ग्रामेटिकल चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा जाता है, बहुत बारीकी से देखा जाता है, तो वहाँ पे हमें ज़रूरी होता है। तो अब
मैं पूजा दुबे आपको ये सारी चीज़ें जितने भी कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, वो सारी मतलब आपसे ये बोल सकती हूँ कि मैं एक बेस से स्टार्ट करूँगी। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो बिल्कुल आप कमेंट में लिख सकते हो और मैं बिल्कुल उसे 100% श्योर करती हूँ कि मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।